अनीता नामक एक युवती का विवाह रुपेश के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद अनीता को अपने सास के साथ अनबन होने लगा। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली, इसलिए अनीता और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया, न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न ही अनीता जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगी। अनीता को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब अनीता का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर अपने मायके चली आई। अनीता के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने अनीता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अनीता जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें भी जेल जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर है तो बोलो। अनीता ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर अनीता के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न हो पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगे ये सब? अनीता ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगी। उसने अपने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आकर अगले ही दिन से अनीता ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया और उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ ही दिनों में सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने भी बहुत कम हो गई, बल्कि वह बहू की सेवा के बदले अब आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। अनीता नियमित रूप से
रोज सास को एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास अनीता को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही सास आस पड़ोस वालों के आगे अनीता की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। अनीता को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक अनीता से प्यार भरी चार बातें न कर ले, उसे नींद ही नहीं आती थी। छठा महीना आते आते अनीता को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नज़र आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वह परेशान हो जाती थी। इसी उलझन में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। इस तरह एक पिता ने अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाकर एक अच्छे माँ बाप का फर्ज अदा किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।